दरअसल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है। इनका कहना है कि सरकार ने चुनाव टालने की वजह भी साफ कर दी है। आज पंचायती राज वाले मामले पे पहले प्रोटेस्ट किया, उसके बाद सदन में डिस्कशन हुआ, एडजॉर्नमेंट लाया एंड फाइनली वॉकआउट किया। किस तरह से? विपक्ष के पास कोई काम नहीं रह गया है। उनके पास अगर कोई काम है तो वॉकआउट का है और हंगामा खड़ा करना है। तो इसलिए जब वो हंगामा खड़ा करके सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, पहले तो स्थगन प्रस्ताव का ये मुद्दा नहीं था, किसी और नियम के तहत लाया जाना चाहिए था। नियम 130 है, नियम 62 के तहत भी ला सकते थे। स्थगन प्रस्ताव अधिकार जरूर है, लेकिन किन परिस्थितियों में है। विधानसभा के कुछ नियम बने हैं और नियमों के तहत ये देखा जाता है कि कोई भयंकर परिस्थितियां पैदा हुई तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हम इसका राजनीतिक फायदा उठाएं और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव लाया गया। अब जो रणधीर गुट द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया, तो वो स्थगन प्रस्ताव में एक रूपता ही नहीं थी। वो रणधीर जी जिस गुट के भी सदस्य है, वो राजनीतिक भाषण दे रहे थे और राजनीतिक भाषण दे रहे थे। वैसे ठीक है, वो विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं तो फिर विक्रम ठाकुर जी उठ खड़े हो गए। मैंने कहा कि आप विपक्ष के नेता बनना चाहते तो विक्रम ठाकुर जी खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने पूरा भाषण राजनीतिक दिया। हाई कोर्ट में भी हमने ही एफिडेविट दिया था। ये चुनाव हम चाहते थे कि मई महीने में हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने माना मई महीने में होने चाहिए। क्यों हो? क्योंकि जनवरी में और दिसंबर में जो विंटर क्लोजिंग स्कूल है, वहाँ बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं और अगर चुनावों के वक्त अगर किसी की ड्यूटी लगती है तो टीचर्स की ड्यूटी लगती है, तो उनका शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। और लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ज़्यादा बर्फ होती है, वहाँ चुनाव मई में होते हैं। अब जो मई में चुनाव होंगे तो 31 तक होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 31 तक हम पंचायत के चुनाव करवाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से वो हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बात करते हैं और राजनीतिक फायदे के लिए और सुर्खियों में बना रहने के लिए वॉकआउट करते हैं, हंगामा पैदा करते हैं। इतने इम्पोर्टेंट आज क्वेश्चंस थे लगे हुए, कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको चर्चा नहीं करना चाहते। फिर उसके बाद चलो आपने वॉकआउट किया तो जो आपके प्रस्ताव थे उनमें ही आ जाना था। तो इसका मतलब आज उन्हें जल्दी थी, वो जल्दी ही विधानसभा बंद करके बाहर जाना चाहते थे। ये अच्छी बात है। सर, कल रात को रिवाइज रेट एंट्री टैक्स के नोटिफाई किए, उसके बावजूद भी बॉर्डर्स पे भारी प्रदर्शन हो रहे हैं, कैओस की स्थिति है। विपक्ष कह रहा है झूठ बोल रही है सरकार। नहीं, सबसे बड़े झूठे तो यही लोग हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने जो 6 टायर का ट्रक का रेट 570 है, जो 2XL 3XL है, सेम रेट रखा है। सिर्फ थोड़ा सा जो परिवर्तन आया है, जो 5 सीटर हमारी गाड़ी है उसका 70 रुपये लगता था और जो 6 सीटर गाड़ी थी उसका 130 लगता था। उसको हमने रैशनलाइजेशन करके 130 वाले को हमने 30 रुपये कम करके 100 किया और 70 वाले को 100 किया। क्यों किया? क्योंकि फास्ट टैग से जो हिच है उस टेक्निकल हिच के अलावा है, उसको हमने रैशनलाइजेशन करके नोटिफाई कर दिया। इसलिए किसी को भी पिछले रेट के हिसाब से ही सब कुछ लग रहा है। अगर कहीं उनको गलत फहमी हुई है, उसको गलत फहमी को दूर कर दिया जाएगा। हम उसकी नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं और इस प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहिए। पंजाब भी हमारा भाई है, पंजाब भी हमारा भाई है, हरियाणा भी हमारा भाई है। जब हमारे बस से जाती है तो वहाँ हमारी बसों को 3000 रुपये लगता, हमने तो नहीं कहा। लेकिन एंट्री टैक्स जो टोल टैक्स है, कोई मेरे समय का नहीं लगा है, ये 40 साल से लगा है, टोल टैक्स लगा हुआ है। तो इस टोल टैक्स के आधार पर वो उनको थोड़ी गलत फहमी होगी। मैं माननीय भगवत मान जी से भी बात करूंगा और कोई हमने पिछले ही, आज तो सारी अखबारों में लिखा है कि हमने पिछले ही रेट को लागू किया है। सिर्फ 70 रुपये से जो, हाँ जी, 100 रुपये क्या है जी, नए जो दरें लागू हो रही हैं, इसके बाद अब फिर जो है
वो ये बात कह रहे हैं कि अगर हिमाचल ये करता है तो पंजाब भी टैक्स लगाएगा, भगवत मान ने कहा है। नहीं, हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है और ना हम टैक्स लगाने। मेरी भगवत